वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों क्लास 11th के हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। जो लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के देख लीजिएगा ताकि आगे चीजें शुरू करने में आसानी हो जाए। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ में क्या क्या इवेंट, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या घटनाएं देखने को मिलेंगी और क्या क्या हम इनमें ज्ञात कर सकते हैं टू बी नोन, मतलब हमें ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति में मुख्य बिंदु है। एक बात याद तो आपको हो गई होगी बच्चों कि हमें जब प्रक्षेप्य मतलब प्रोजेक्टाइल देखने को मिला तो वहां पर हर पॉइंट पर हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखने को मिलते थे, दैट वन u cos थीटा और u sin थीटा। u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होता था, क्षैतिज में कोई चेंज नहीं। वहीं अगर मैं वर्टिकल के बारे में बात करूं तो u sin जो है वो हर बार कम होता था। तो आइए किसी प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमने इसकी वेलोसिटी u दे दी और ये थीटा मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर हमने इसको ux और यहाँ पर हमने इसको uy मेंशन कर दिया। u को दो कंपोनेंट में तोड़ा, ये जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका uy कम होता गया और यहाँ पर जब मैं बात करूं तो uy घट के 0 हो जाता है, वहीं ux बरकरार रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगेन ये जब नीचे आता है तो अपनी फुल इनिशियल वेलोसिटी से पहुंच जाता है, जिसको हम लोग फाइनली u से मेंशन कर देते हैं ये। ओके, जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इसके हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u की वैल्यू भी कम होती है लेकिन ux अंटिल रिमेन कांस्टेंट रहेगी। uy डैश आई घटते हुए u। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची तो मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट कितना h गेन करती है और यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस r कवर करती है। ओके, तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि जब मैंने इसको O से प्रोजेक्ट करा तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट P पर पहुंचा और P से जब ये फाइनल पॉइंट Q पर पहुंचा तो O से P to Q पहुंचने में कुल कितना टाइम लगा। ओके, तो प्रोजेक्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि u cos थीटा नियत होती है, नियत होगी तथा u sin थीटा वैरी करेगी। पहले घटेगी, ठीक है, डिग्रीज होगी, देन क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, चलिए अब मैं बात करूंगा सबसे पहला जो है वो है उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम इसको कहते हैं। फ्लाइट टाइम क्या है? फ्लाइट टाइम जब गेंद को या फिर बॉल को या फिर पिंड को जब यहां से आपने फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे पहुंचने में भी लगेगा। इसको आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। ऐसा ही कहानी यहाँ पे भी होने वाली है। O से P में जाने का समय और P से Q पे आने का समय दोनों सेम होगा। अगर मैं O से P तक का समय निकाल लूं तो उसको डबल कर दूंगा तो मुझे टोटल हवा में रहने का समय मिल जाएगा। तो हवा में रहने का समय, ठीक है, तो पिंड के प्रक्षेप्य गति में हवा में रहने का समय, हवा में रहने का समय जो है वो मुझे निकालना है। तो मैं सिर्फ O से P तक का समय निकाल लूं। ठीक, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय कैसे निकालेगा? O से P पर पहुंचने में लगा समय मान लीजिए स्मॉल t है, ठीक, तो ऊपर जाना है, y इज इक्वल टू uy ऊपर जा रहा माइनस जी साथ में टी,
यहां से आपने क्या लिख देना है, वी वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ओके, यहां से आपने टाइम पिक कर लिया, यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम पिक हो गई। कितना टाइम लगेगा, कहां, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में। अब मुझे टोटल हवा में रहने का समय निकालना है, तो कुल समय उड्डयन काल कहलाएगा, टी कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टू यू साइन थीटा अपॉन जी, रिमेंबर? ओके, देन अब मैं बात करूं फ्लाइट टाइम के बाद, कितनी ऊंचाई इसने कवर करी, कितनी ऊंचाई इसने कवर करी ये भी हमें निकालना होगा। तो मैक्सिमम हाइट अप्रोच, महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट या हाइट। पहले तो हाइट निकालेंगे कि ये जब गेंद ऊपर फेंकी गई तो कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो उच्चतम बिंदु पर यू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। जिसमें हाइट आपको h मान लेना है, तो कौन सा समीकरण लगा दे बच्चों, तो हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये v क्या है, वी वाई है, ये यू वाई है। ओके, वी वाई तो 0 होना तय है बच्चों, यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा, क्योंकि इसी से ऊपर गया, स्क्वायर करिए 2gh। यहां से बच्चों h निकालना होगा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया आपकी h की वैल्यू। अगर मैं यहां से पूछूं कि h कितना कवर करेगा, अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री जिस पर फेंकेंगे तो आप h निकाल लेंगे। अब मैं पूछूं कि अगर मैं इसको मैक्सिमम हाइट पे फेंकना ही चाहता हूं तो किस एंगल पर फेंकूं। तो एक बात बताइए, अगर मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है इसे, मैक्सिमम हाइट पर, तो उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो h की वैल्यू उससे ज्यादा क्या होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो ऐसे केस में आप लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज मैक्सिमम हाइट। ओके, अब मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट के बाद परास, परास किसे कहते हैं बच्चों, आइए वो भी निकालते हैं। जब आपने इसको फेंका तो गेंद आगे भी तो बढ़ रही है, तो गेंद द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, ये कहलाएगा परास। इसको मैं रेंज कह सकता हूं, रेंज पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, पिंड द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी को हम लोग परास कहते हैं। अगर मुझे परास निकालना है तो आगे बढ़ने के लिए इसको कौन हेल्प करता है बच्चों, ux, ux इसको आगे ले जाएगा। कब तक, जब तक ये हवा में था तब तक आगे जाता रहा। ठीक है, तो क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी इज इक्वल टू क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वेग इनटू समय बच्चों। अब समय कितना, जब तक ये हवा में रहा। क्षैतिज दूरी को r से दिखा सकते हैं, क्षैतिज वेग को ux से और टोटल टाइम को t से। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल फ्लाइट टाइम 2u साइन थीटा, अभी हमने निकाला, और अपॉन g। नाउ u इंटू यू दैट इज u स्क्वायर। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो तो आपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा को रिप्लेस करना सीखा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं अपॉन जी। तो आप याद करें जरा कि थीटा क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि थीटा आपका प्रोजेक्टाइल एंगल है, जिस एंगल से आपने फेंका, ये है।
अब मैं बात करूं कि मैक्सिमम हाइट अप्रोच कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकाले थे h, और जैसे ही मैं बात करूं मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, क्योंकि ये वैल्यू 1 अगर होगी, क्योंकि सबसे बड़ी इसकी 1 होती है, ये वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू इस समय सबसे ज्यादा होगी, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 पर ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन कैंसिल किया आपने तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 45 मिल गई। ये क्या पता चलता है कि 45 डिग्री एंगल पर अगर आप गेंद को फेंकोगे तो गेंद आपको मैक्सिमम रेंज देगी, और ये जो है कॉन्सेप्ट ये थ्योरेटिकल है बच्चों, याद है क्या, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर मिलेगा, तो 45 डिग्री पर, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ये वैल्यू हमेशा 45 डिग्री से लेस होती है, कुछ कम होती है, ये प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि एक्चुअली वायु का प्रतिरोध वगैरह होता है, इसके लिए हम प्रैक्टिकल केस पे बात करें तो 45 डिग्री से कम पर प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉल हमारी सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, अब मैं बात करूं कितना रेंज होगा, तो रेंज मैक्सिमम रेंज होगा कितना, वो भी तो निकालना है, तो आर मैक्स इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कर दिया तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, कितने एंगल पर 45 डिग्री पर, याद रखिएगा मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी 90 डिग्री पर, कितनी मिलेगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, तो ये आप निकाल लीजिएगा नोट में कि मैक्सिमम हाइट अपॉन मैक्सिमम रेंज का रेशियो, मैक्सिमम हाइट क्या है यू स्क्वायर अपॉन 2g, मैक्सिमम रेंज क्या है यू स्क्वायर अपॉन g, कैंसिल कर लीजिएगा इसको, तो ये आपको कितना मिल जाएगा h मैक्स अपॉन r मैक्स इज इक्वल टू 1/2। ओके, आई होप ये बातें आप तक पहुंच रही होंगी, क्लियर हो गया होगा कि एच मैक्स और आर मैक्स का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। तो ये बातें आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, और साथ ही बात करेंगे कि हर पॉइंट पर इसका एंगल कितना होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, उसके लिए आप इंतजार करें नेक्स्ट लेक्चर का। धन्यवाद।